क्या होगा अगर मैं कहूँ चांद नेचुरल नहीं है? हाँ, वही चांद जो हर रोज हम रात को आसमान में देखते हैं, वो नेचुरल नहीं है। मून में बी इंजीनियर्ड। ये मैं नहीं, कुछ ऐसे एविडेंस कहते हैं। सोवियत साइंटिस्ट ने 1970 में कहा, द मून में बी एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नॉट अ नेचुरल सैटेलाइट। आज हम एक ऐसी ही थियरी को अनलॉक करने वाले हैं। वेलकम टू माइथोस्पेस। चांद एक पत्थर नहीं, वो अर्थ का गार्डियन एंजल है। अगर चांद ना होता तो अर्थ पर ह्यूमन एवोल्यूशन नहीं होता। अगर चांद नहीं होता तो अर्थ इतनी स्टेबल कभी नहीं होती। और इसका डिस्टेंस, इसका साइज एकदम परफेक्ट, इतना परफेक्ट अलाइनमेंट, इतना परफेक्ट डेलीकेट एक्सीडेंट या फिर किसी ने डिजाइन किया था। चांद एक ऐसा ग्रह है जो यूनिवर्स के सारे रूल्स को तोड़ देता है। वो अपना खुद का फिजिक्स का रूल बुक साथ लेके चलता है। बाकी ग्रह के मून्स को देखो, कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है, पर हमारा मून एकदम स्पेसिफिकली जैसे अर्थ के लिए डिजाइन किया गया हो। अर्थ के साइज का 1/4, नॉट मोर नॉट लेस। इतना प्रिसाइज कि स्पेस साइंटिस्ट कहते हैं कि ये स्टैटिकली सोलर इवन एग्जिस्ट। और सन से डिस्टेंस इतना मैथमेटिकली परफेक्ट कि जब वो अर्थ और सन के बीच में आता है तो पूरे सन को ढक लेता है। नॉट मोर नॉट लेस। रिजल्ट, सोलर इक्लिप्स। अब ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, जैसे इस सेलेस्टियल स्टेज को किसी ने डिजाइन किया गया हो। इतना परफेक्ट अलाइनमेंट पूरे यूनिवर्स में एक्सट्रीमली रेयर है, और हमारे अर्थ पर यह हर कुछ सालों में होता रहता है। एक वक्त था जब साइंटिस्ट ने कहा कि ये सेलेस्टियल बॉडी ऐसे ही स्पेस में घूम रहा था और अर्थ की ग्रेविटी ने इसे पकड़ लिया। पर ये इतना भी आसान नहीं है। अगर अर्थ की ग्रेविटी ने इसे पकड़ लिया तो या तो फिर ये अर्थ के साथ कोलाइड कर जाता या उसे स्केप कर जाता। पर उसके साथ अर्थ की आसपास इतना परफेक्ट ऑर्बिट, इतना स्टेबल ऑर्बिट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहीं पे एक शॉकिंग आइडिया मिलता है। नासा के साइंटिस्ट डॉक्टर डार्विन ने एक थियरी सजेस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि चांद अर्थ का ही एक बड़ा सा टुकड़ा है जो एक बड़े इम्पैक्ट के साथ अलग हुआ था। इसे कहते हैं द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। पर अगर चांद अर्थ का ही एक टुकड़ा है तो चांद के अंदर भी अर्थ जैसे मेटल और आयन जैसे तत्व मिलने चाहिए थे। और चांद के अंदर आयरन कोन मिसिंग है। उनकी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी से बहुत ही कम है। जैसे कि वो अंदर से लाइट हो और उसका सरफेस मेटल से भी ज़्यादा हार्ड। तो यूएसएसआर के लूना प्रोग्राम के सैंपल को एनालाइज किया, तब उन्होंने बहुत ही शॉकिंग बात बताई। उन्होंने कहा द मून में भी हॉलो टाइटेनियम सेल। टाइटेनियम टाइटेनियम एक ऐसा रेयर मेटल है जो अर्थ पर स्पेसक्राफ्ट रॉकेट्स में यूज होता है। तो वो मून में कहाँ से आया, और वो भी अर्थ की कॉन्सेंट्रेशन से भी ज़्यादा। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है तो उसमें इतना टाइटेनियम कहाँ से आया? अब आप लोग कहोगे कि अगर मून अर्थ का ही एक पार्ट है तो शायद उसमें जो टाइटेनियम और आयरन निकल है वो अर्थ से आए होंगे। बट अपोलो और लूना प्रोग्राम ने यह क्लियरली बताया है कि मून के अंदर आयरन कोर बहुत ही कम है और टाइटेनियम बहुत ही ज़्यादा। मून के सरफेस रॉक्स में अप टू 30% टाइटेनियम पाया गया है, और अर्थ के रॉक्स में वही टाइटेनियम 1% है। अगर मून अर्थ का ही पार्ट है तो मून पर इतना ज़्यादा हाई टाइटेनियम कहाँ से आया? और फिर नासा ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। अपोलो 12 और अपोलो 13 को मून के सरफेस पर क्रैश कराया गया। इम्पैक्ट की वजह से सेस्मिक रिकॉर्ड ने एक ऐसा साउंड डिटेक्ट किया जिसे देखकर सारे साइंटिस्ट शॉक हो गए। द मून रैंग लाइक अ बेल। जी हाँ, मून एक घंटी की तरह बजने लगा। नॉट फॉर अ सेकेंड बट फॉर होल 1 आवर्स। 1 घंटे तक मून एक घंटी की तरह बजता रहा। इसका मतलब मून अंदर की ओर से सॉलिड नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ वॉइड है, यानी ये एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर है। कुछ रिसर्च ने कहा मे बी इट्स नेचुरली पोरस रॉक। लेकिन कुछ ने पूछा अगर ये अंदर से हॉलो है तो ये नेचुरल है या किसी के द्वारा बनाया गया इंजीनियर्ड मेगा स्ट्रक्चर। चांद क्रेटरों से भरा पड़ा हुआ है, जैसे किसी ने इस पे मिलियंस ऑफ इम्पैक्ट किए हो। जब साइंटिस्ट ने इन क्रेटर्स को मेजर किया तब उन्होंने एक बात पता चली। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे क्रेटर्स हो या बड़े मैसिव क्रेटर्स, दोनों की डेप्थ लगभग एक जैसी थी। नॉर्मली जब भी कोई बड़ा क्रेटर्स मून के साथ इम्पैक्ट करता था तो उसकी डेप्थ अंदर तक होनी चाहिए, बट कुछ
सर्टन अमाउंट तक उसकी डेप्थ रुक जाती थी, जैसे नीचे कोई मेटेलिक लेयर हो। यहाँ एक और मिस्ट्री सामने आती है, वो है मून की बैक साइड। हाँ, मून हमें हमेशा अपनी एक ही साइड बताता है, पर उसकी दूसरी साइड का क्या? जब साइंटिस्ट ने वहाँ पे स्पेस मिशन लॉन्च किए, वहाँ पे स्कैन किया, तब उन्हें क्या मिला? मोर मेटल, मोर एलोमनीस और अनयूजुअल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कोई हिडन टेक्नोलॉजी या कोई डेंस ऑब्जेक्ट अंदर छुपा हो। अब सवाल उठता है कि ये टाइडल लॉक नेचुरल है या इंजीनियर सिस्टम जिसने इसको एक जगह फिक्स किया गया है। अगर मून सच में आर्टिफिशियल है तो इसका क्या पर्पस हो सकता है? पॉसिबिलिटी वन, अर्थ स्टेबलाइजर। साइंटिस्ट के मुताबिक अर्थ का एक्सिस टिल्ट अगर अनस्टेबल होता तो यहाँ सीजन बर्बाद हो जाती, लाइफ डेवलप नहीं कर पाती। तो क्या मून एक इंजीनियर्ड स्टेबलाइजर है जो हमारी अर्थ को परफेक्टली बैलेंस रखता है? पॉसिबिलिटी टू, ऑब्जर्वेशन स्टेशन। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि मून एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकता है, एक जायंट वॉच ओवर जो अर्थ पर नजर रखने के लिए बनाया गया हो। पॉसिबिलिटी थ्री, टेराफॉर्मिंग टूल। अगर मून के बिना अर्थ के टाइल्स कोलैप्स हो जाते, ओशियन मिक्सिंग रुक जाती और ऑक्सीजन साइकिल बर्बाद हो जाती, तो क्या लाइफ को बूस्ट करने के लिए किसी ने मून को यहाँ प्लेस किया गया है? चांद एक सैटेलाइट नहीं, एक साइलेंट ऑब्जर्वर हो सकता है जो कभी ऑफ ना किया जाए। और अगर चांद को आर्टिफिशियली प्लेस किया गया है तो जिन्होंने इसे प्लेस किया है शायद वो हमें आज भी देख रहे हो। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।